मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं न्यूज बुलेटिन की ओर। बात करेंगे चतरा की, जहां गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने गोसाईडीह इलाके से 2 कुख्यात लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आगे बात करेंगे धमधा की, जहां सरपंच सचिव पर 6 लाख रुपए की गड़बड़ी का आरोप लगा है। ऐसे तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। चतरा पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में हंटरगंज थाना पुलिस ने गोसाईडीह इलाके से गुप्त सूचना के आधार पर 2 कुख्यात लुटेरों विश्वानंद कुमार उर्फ ऋषु कुमार और प्रियांशु कुमार को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक देशी पिस्टल, 1 मैगजीन और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। सूचना मिली थी कि 3 संदिग्ध युवक मोटरसाइकिल पर अवैध हथियार लेकर बिहार की ओर जा रहे हैं, जिस पर थाना प्रभारी प्रभात कुमार के नेतृत्व में नाकेबंदी कर 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया, जबकि एक भाग गया। प्रियांशु कुमार पहले भी शेरघाटी और हंटरगंज में लूट और आर्म्स एक्ट के मामलों में जेल जा चुका है। इसके अलावा पुलिस ने चोरी की यामाहा R15 मोटरसाइकिल के साथ चोर रोशन कुमार सिंह को भी गिरफ्तार किया है और इस कार्रवाई से इलाके में अपराधियों के मनोबल पर अंकुश लगाया और पुलिस का यह अभियान जारी रहेगा। दिनांक 12/10/2025 को एक गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग हंटरगंज थाना क्षेत्र में हथियार के साथ घूम रहे हैं। इसी को लेकर एक टीम का गठन किया गया और टीम के गठन के तत्पश्चात गोसाईडीह, हंटरगंज के गोसाईडीह के पास चेकनाका में 3 लोग मोटरसाइकिल से जा रहे थे। तो ये तीनों भाग रहे थे। भागने के क्रम में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास जब चेक किया गया तो एक देसी पिस्टल मैगजीन के साथ बरामद किया गया है और 2 एंड्रॉयड मोबाइल थे। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम विश्वनाथ कुमार है और एक प्रियांशु कुमार है, जो दोनों हंटरगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। प्रियांशु पे आपराधिक इतिहास है। ये पूर्व में भी हंटरगंज थाना क्षेत्र से लूट के केस में जेल जा चुका है। इसके ऊपर शेरघाटी गया और बिहार के अन्य क्षेत्रों में भी लूट का केस दर्ज है। तो इस तरह से लूट के करने वाले एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। दूसरा की मोटरसाइकिल चोरी की मोटरसाइकिल लेकर घूमने की सूचना थी, तो उसमें थाना प्रभारी के द्वारा एक अच्छा कार्य किया गया है और तुरंत उन्होंने उस सूचना पे सत्यापन हेतु चेकनाका लगाया, जिसमें कि एक व्यक्ति को अरेस्ट करके भेजा जा रहा है। उसका नाम है रोशन कुमार। बहरी ग्राम थाना हंटरगंज का ये रहने वाला है। इसके पास से R15 एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया है, जो चोरी का है। चतरा से सीनियर संवाददाता लकी की रिपोर्ट। धमधा जनपद की ग्राम पंचायत देवरी में इन दिनों बड़ा विवाद सामने आया है। यहां के सरपंच सावित्री साहू और सचिव गोविंद नांगरे पर ग्राम पंचायत के फंड में 6 लाख रुपए की गड़बड़ी करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। इस मामले में 5 उप सरपंचों ने एकजुट होकर धमधा SDM सोनल डेविड के कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों और उप सरपंच और पंचों का कहना है कि पंचायत में 15वीं वित्त आयोग और 14वीं वित्त की राशि जो गाँव के विकास कार्यों के लिए आती है, उसे निजी स्वार्थ में खर्च किया जा रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि ये पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार का बढ़ता उदाहरण है और इस पूरे मामले पर धमधा SDM सोनल डेविड ने कहा कि शिकायत प्राप्त हुई है। जनपद CO को जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। जी, सारे पंचगुण सरपंच आए हैं, क्या मामला है और किसको ज्ञापन देने आए थे? आज ग्राम पंचायत देवरी में बैठक रखा गया था। उस संदर्भ में हम लोग आए हुए और लेखा की जानकारी लिए, जिसमें हमें पता चला कि बिना पंचायत प्रस्ताव के विगत 2 महीने से बैठक नहीं हुआ था और 6,27,000 रुपए सरपंच सचिव द्वारा आहरण किया गया है, जिसकी कोई जानकारी नहीं। तो आप लोग तो पंच उप सरपंच, फिर आपको जानकारी कैसे नहीं है? हमारे बिना जानकारी के, बिना प्रस्ताव किए राशि को बैंक से आहरण कर लिया गया है। आपके पंचायत में पंचायत प्रस्ताव होता है? ग्राम सभा भी होता है, पंचायत प्रस्ताव होता है, तब बैंक से राशि आहरण किया जाता है विकास कार्यों के लिए। लेकिन इस बार आप लोगों को उपेक्षित किया जा रहा है। उपेक्षित किया जा रहा है और वह बिना प्रस्ताव के 80,000 का मुरूम, जो कि वास्तविक जमीनी स्तर में दिख नहीं रहा है, और बोर मरम्मत का 1,80,000 रुपया किसी ट्रेडर्स के नाम से डला हुआ है और आहरण भी कर लिया गया है राशि विगत 3 महीनों से, उसका भी कहीं अता पता नहीं है। ऐसे बहुत से विकास कार्य जिसके नाम से राशि शासन के द्वारा मूलभूत के लिए जो प्राप्त होता है, उसको राशि को आहरण सरपंच और सचिव के द्वारा किया गया है। क्या नाम है? सचिव का गोविंद राम नांडे और सरपंच सावित्री साहू। आपका नाम क्या है? नीरज राजपूत, पंच। मैं अधिवक्ता अंकित कुमार दानी, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से। यह मामला जो है ग्राम पंचायत देवरी, तहसील धमधा का है, जहां के जो सरपंच हैं और सचिव द्वारा ग्रामीणों और ग्राम सभा में बिना प्रस्ताव किए, ग्राम पंचायत में प्रस्ताव के बिना लगभग 6,27,000 रुपए बैंक खाते से
निकासी करके अपने निजी कार्य के लिए सरपंच द्वारा प्रयोग किया जा रहा है, जिस संबंध में समस्त आप देख सकते हैं समस्त ग्रामीण और ग्राम पंचायत के पंचगण और क्या कहते हैं गांव के अन्य लोग जो हैं उप सरपंच हैं, ये समस्त उपस्थित होकर जनपद पंचायत धमधा में सीओ के समक्ष इन्होंने लिखित ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें इनके द्वारा निष्पक्ष जांच कर इनके खिलाफ सरपंच और सचिव के खिलाफ राशि आहरण के संबंध में जांच पश्चात उचित कानूनी कार्रवाई करने का इन्होंने निवेदन किया है। मामला आया हुआ था जिसके संबंध में क्या कुछ कहना चाहिए? कुछ ग्रामीण कार्यालय में उपस्थित होकर एक शिकायत आवेदन प्रस्तुत किए हैं, उस पर सीओ जनपद से जांच कराया जाएगा। उस पर उसमें सरपंच की मनमानी का आरोप लगा रहे हैं और पंच और उप सरपंच आएंगे। शिकायत आवेदन पर से सीओ जनपद से जांच कराया जाएगा। धमधा से सीनियर संवाददाता हेमंत उमरे की रिपोर्ट। खबर धूले से है, जहां जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव कार्यक्रम के लिए प्रशासन तैयार है और आज जिला परिषद सदस्यों और पंचायत समिति सदस्यों का आरक्षण घोषित कर दिया गया है। इस आरक्षण पर पूरे धूले जिले की नजर थी। धूले जिले में इस साल जिला परिषद संरचना में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन 56 जिला परिषद समूह और 112 पंचायत समिति गण बने हुए हैं। आज आरक्षण की घोषणा के साथ ही सभी प्रमुख दलों के नेता चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। गेल्या 6 ते 7 महिन्यापासून धुळे जिल्हा परिषदेवर प्रशासक बसलेला होता, किंबहुना महाराष्ट्रामधल्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासक राज सुरू होतं। त्यामुळे लोकशाही पद्धतीने जी नागरिकांची कामं झाली पाहिजे ती तशा पद्धतीने कामं होत नव्हती आणि म्हणून नागरिकांमधून विशेष करून मोठ्या प्रमाणात दबाव होता की कोणत्याही परिस्थितीमध्ये येणाऱ्या काळामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या लवकरात लवकर पार पडाव्यात ही नागरिकांच्या मनातली इच्छा होती आणि त्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने निवडणूक घेण्याच्या संदर्भातला पुढाकार या ठिकाणी घेतला। जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या, मतदान यादीचं प्रारूप या ठिकाणी जाहीर करण्यात आलं आणि आज आरक्षणाची तारीख होती। 13 तारखेला महाराष्ट्रभर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या सभापती आणि अध्यक्षपदाचं आरक्षण हे घोषित झालेलं आहे, पण त्या गटामध्ये आणि गणामधलं आरक्षण घोषित करण्याच्या संदर्भामध्ये आज या ठिकाणी जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये ड्रॉ काढण्यात आला। त्याच्यामध्ये 23 जागा या अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असणार आहेत, 3 जागा या अनुसूचित जातीसाठी राखीव असणार आहेत, त्याच्यामध्ये 15 जागा या नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी राखीव असणार आहेत आणि 15 जागा या सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी राखीव असणार आहेत। 23 अनुसूचित धूले से सीनियर संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। श्री विश्वनाथ इंस्टीट्यूशन कलान के प्रांगण में रविवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में भव्य पथ संचलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्थान के विद्यार्थियों, शिक्षकों और स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पथ संचलन की शुरुआत उरेहा स्टेडियम से हुई, जो बीबीगंज बाजार मार्ग से होते हुए पुनः उरेहा स्टेडियम में पहुंचकर संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान स्वयं सेवकों ने अनुशासन, एकता और राष्ट्र सेवा का संदेश देते हुए कदम ताल मिलाया। कार्यक्रम का नेतृत्व पूर्वी उत्तर प्रदेश सेवा प्रमुख युद्धवीर ने किया। पथ संचलन के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस प्रशासन सतर्क रहा। युद्धवीर जी ने स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि संघ का उद्देश्य समाज में संगठन, अनुशासन और राष्ट्र भावना का विकास करना है। कार्यक्रम की सफलता में खुद स्वयं सेवक बंधु के साथ में श्री विश्वनाथ इंस्टीट्यूशन के प्राचार्य, शिक्षकगण आदि की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जौनपुर से सीनियर संवाददाता कृपा शंकर यादव की रिपोर्ट। मिर्जापुर के जमालपुर में पूर्वांचल साहू समाज समिति द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी महोत्सव और स्नेह मिलन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गाजीपुर के सदर विधायक और समिति के संस्थापक जय किशन साहू पहुंचे। उन्होंने महात्मा गांधी जयंती को साहू समाज द्वारा बड़े उत्साह के साथ मनाए जाने और गांधी जी के आदर्शों को समाज के समक्ष रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे समाज और मोहम्मद शाह महापुरुष जैसे हेमू कल्याणी ने देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और गांधी जी की अहिंसा और त्याग की विचारधारा आज भी सभी के लिए मार्गदर्शक है। आयोजन के सफल संचालन के लिए मुख्य अतिथि ने आयोजक जतेंद्र कुमार गुप्ता, सह संयोजक रतन गुप्ता और टीम के अन्य सदस्यों को बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। आपने गाजीपुर के सदर में एक इतिहास रचने किया है, क्योंकि समाज कभी वहां पे पलपा नहीं था, लेकिन आपने साबित कर दिया है
माननीय नेताजी ने आपको टिकट देकर ये साबित कर दिया कि वास्तव में समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में एक राजधानी है। लोग 2027 देख रहे हैं, आने वाला समय समाजवादी पार्टी का होगा। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो कड़ैयां हैं वो फूट चुकी हैं। देखिए, जातीय सम्मेलन बंद हो गया और गांधी जी खास तौर से कहीं न कहीं हमारे कौम से बिलोंग करते हैं। अब समाज की मीटिंग नहीं करेंगे, लेकिन हम 2 अक्टूबर की इनकी जयंती होती है। 2 अक्टूबर के दिन विजयादशमी थी, इसलिए वो कार्यक्रम टाल करके हम लोग आज गांधी महोत्सव मनाने का काम कर रहे हैं। हम आज गांधी जी को याद करेंगे, गांधी जी के इस देश के लिए समर्पण, समर्पित और त्याग की बात हम अपने समाज में बताएंगे कि गांधी जी आज़ादी की लड़ाई में किस। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल की रिपोर्ट। वर्ष 47 की पार्षद सविता देवी महरा द्वारा रैल के स्कूल में नारी सशक्तिकरण और साइबर क्राइम, महिला जागरूकता, बालिका जागरूकता अभियान के तहत एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नैनी थाना की महिला पुलिस टीम ने महिलाओं बालिकाओं को जागरूक किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और सरस्वती वंदना से हुआ। वहीं जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष सविता मिश्रा ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए कहा कि सशक्त महिला ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकती है। पुलिस विभाग की महिला उप निरीक्षक ज्योति सचान और टीम को पार्षद सविता देवी ने सम्मानित किया। महिला उप निरीक्षक नेहा चौधरी ने बालिकाओं को आपातकालीन स्थिति में 112 नंबर डायल करने की जानकारी दी और सुरक्षा के लिए अन्य जरूरी नंबर भी साझा किए। पत्रकार विकास काउंसिल भारत की प्रदेश अध्यक्ष बबीता शर्मा को उनके सामाजिक कार्यों और पत्रकारिता के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समापन पार्षद सरिता देवी ने करते हुए सभी को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लेने और समस्याओं के समाधान के लिए उनसे संपर्क करने की अपील की। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता बबीता शर्मा की रिपोर्ट। हजारीबाग पुलिस ने हार्डकोर माओवादी पूर्व जोनल कमांडर सुनील गंजू को गिरफ्तार किया है, जिसके ऊपर 54 मामले झारखंड के विभिन्न थाने में दर्ज हैं। इसे झारखंड का टेरर भी कहा जाता था। राज्य का बहुचर्चित बेलतू नरसंहार मामले में भी ये संलिप्त था, जिसमें ग्रामीणों की हत्या कर दी गई। सुनील गंजू 1990 से भाकपा माओवादियों में सक्रिय था। 2018 में जेल से निकलने के बाद वह फिर से संगठन में शामिल हुआ और विभिन्न घटना को अंजाम दे रहा था। महत्वपूर्ण बात यह है कि भाकपा माओवादी का उत्तरी छोटा नागपुर के रीजनल कमांडर सहदेव महतो और सब जोनल कमांडर नताशा को शेल्टर देने का काम करता था। अभी भी झारखंड में जो दस्त सक्रिय है वह इसका एक सदस्य था। सुनील गंजू की गिरफ्तारी की है, जो हमारे यहाँ एक दस्ता अभी सक्रिय है, जो रीजनल कमांडर है सहदेव सोरेन और नताशा सब जोनल है, उसके साथ में ही था। ये 1990 में इसने ज्वाइन किया था और बीच में जेल भी गया। 2018 में ये जेल से बाहर आया और पुनः इसने अपने दस्ते को ज्वाइन किया। तो इतने लंबे समय से ये दस्ता में जुड़ा रहा है। बीच में सब जोनल रैंक भी इसको प्राप्त हुआ और कई बड़े बड़े घटनाओं में, जैसे बेलतू नरसंहार में भी ये सक्रिय रूप से था। और आज हमारी टीम ने इसको पकड़ा है, तो मुझे लगता है कि इससे जो बाकी बचे हैं उन लोगों को भी मैसेज बहुत स्पष्ट गया होगा कि उनको भी मुख्य धारा में जुड़ना चाहिए। यही एक उनके पास विकल्प बचा है। सर, ये इसने अभी तक टोटल 42 कांड इसके ऊपर दर्ज है, 42 अलग अलग जिलों में। हमारे यहाँ भी जून के पहले वीक में एक आर्सनिंग की घटना इन लोगों ने जोरा काट के जंगल में किया था। तो इसी तरह से लेवी का डिमांड करना, थ्रेटन करना, आर्सनिंग करना, इस तरह के टोटल 42 कांड्स इसके ऊपर है। अभी तक जो जानकारी, अभी तक तो बरामदगी इसके पास से जो माओवादी का पर्चा वगैरह ही मिला है। बाकी आज अभी हम लोग उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजेंगे और फिर अग्रतर कार्रवाई करेंगे। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। कैमूर जिले में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का आज विधिवत आगाज हो गया। नामांकन प्रक्रिया 20 अक्टूबर तक जारी रहेगी, जबकि मतदान 11 नवंबर को होगा। मोहनिया, रामगढ़ और भभुआ में शाम 6 बजे तक और चैनपुर में शाम 5 बजे तक वोट डाले जा सकते हैं। पुलिस प्रशासन और केंद्रीय सुरक्षा बल पूरी तरह मुस्तैद है और अब तक आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के 3 मामले दर्ज किए गए हैं। अभी आज जो है चुनाव जारी हो गई है और चुनाव जारी करने की तिथि 13/10
2025 नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जाने की अंतिम तिथि 20/10/2025 है और नाम निर्देशन समीक्षा की तिथि 21/10/2025 है और परीक्षा वार्षिक की अंतिम तिथि 23/10/2025 है और मतदान की तिथि 11/11/25 है। इसमें क्या समय रखा गया है सर, पहाड़ी इलाकों के लिए और मैदानी इलाकों के लिए? पहाड़ी इलाकों के लिए यहाँ पे 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें से 3 आपके बबुआ और रामगढ़ और मालिया। यहाँ के लिए टाइमिंग है 7 बजे सुबह से 6 बजे शाम और चैनपुर के लिए जो है वोटिंग का टाइम जो है वो 7 बजे सुबह से लेकर 4 बजे शाम तक। ये जो नॉमिनेशन होगा सर कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे तक समाप्त होगा, क्या क्या दस्तावेज लाना होगा उसके लिए? नॉमिनेशन का टाइम जो है 11। आगामी विधानसभा चुनाव को कानून के अनुसार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जो निर्धारित मापदंड है, जो मानक है, उसके अनुरूप 100% निष्पक्ष और शांतिमय ढंग से चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे पास 8 कंपनी फोर्स आ चुका है, ये डोमिनेशन की कार्रवाई उससे की जा रही है और MCC का उल्लंघन करने वाले लोगों पर या चुनाव पर जो संभावित लोग हैं प्रभावित करने वाले लोगों पर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और सभी जो आगामी चुनाव में जो भी निर्धारित मापदंड है, मानक है, उनके अनुसार। अभी तक 3 मामले आचार संहिता के दर्ज हो चुके हैं, आचार संहिता उल्लंघन के। जो क्रिटिकल बूथ है वहाँ के लिए तैयारी कैसे? क्रिटिकल बूथ के लिए जो तैयारी है वो उसके लिए भी निर्धारित है मापदंड, उसके अनुसार हम लोग कर रहे हैं। जिनकी वजह से ये बूथ क्रिटिकल हुए हैं उनको किस तरीके। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।